नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, फिटनेस को एक स्वस्थ समाज के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। द्वीप समूह में अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास 4 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। जीएसटी दरों में इस वर्ष अक्टूबर के कुल सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में अक्टूबर 2024 की तुलना में 4.6% वृद्धि दर्ज हुई। और द्वीप समूह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया जा रहा है। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक फिटनेस राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बन जाती। मुंबई में कल राष्ट्रीय फिटनेस और वेलनेस सम्मेलन में श्री मांडविया ने कहा कि फिटनेस को एक स्वस्थ समाज के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य, व्यवसाय और कल्याण को फिटनेस के 3 आयामों के रूप में परिभाषित किया। श्री मांडविया ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 8% की दर से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग का उत्थान बेहतर जीवन स्तर की नई संभावनाएं पैदा कर रहा है, जिनमें फिटनेस एक महत्वपूर्ण घटक है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और खेलों के प्रति युवाओं की संख्या और उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश के पास एक मजबूत फिटनेस पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का एक अच्छा अवसर है। श्री मांडविया ने उद्योग जगत से खेल के सामान, जिम उपकरण और पोषण उत्पादों के घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने उद्योग जगत से आयातक की जगह निर्यातक बनने का लक्ष्य रखने का आग्रह किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय में कल मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार की अध्यक्षता में एक टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। 4 नवंबर को सुनामी पर होने वाले अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास के लिए आयोजित बैठक में प्रशासन के सभी संबंधित विभागों, जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों, सशस्त्र बलों, एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी हितधारकों और संबंधित विभागों द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं, संचार प्रोटोकॉल और संसाधन जुटाने की योजनाओं की समीक्षा करने पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अभ्यासों का उद्देश्य न केवल प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना है, बल्कि सामूहिक रूप से योजना बनाना और कार्य करना भी है। इस बीच द्वीपों के विभिन्न विभागों में स्थापित सायरन 4 नवंबर को सुबह 8:15 से 10:30 बजे तक आयोजित होने वाले मॉक अभ्यास के दौरान बजाए जाएंगे। लोगों से कहा गया है कि सायरन बजने के दौरान घबराएं नहीं। किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन या अपडेट की स्थिति में जनता को स्थानीय समाचार, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम 5:26 पर देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 का प्रक्षेपण करेगा। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। CMS-3 एक बहु बैंड सैन्य संचार उपग्रह है, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। इसे देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो ने कहा कि यह उपग्रह भारतीय भूभाग सहित समुद्री क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान करेगा। LVM-3 रॉकेट भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है और 4000 किलोग्राम तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसने चंद्रयान-3 जैसे चंद्रमा मिशनों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना।
CMS-3 उपग्रह से नौसेना के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। यह उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ भी प्रदान करेगा, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल पहुंच में सुधार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है GST संग्रह में वृद्धि और सतर्कता जागरूकता सप्ताह। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। यह समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। GST दरों में 22 सितंबर से लागू कटौती के बाद इस वर्ष अक्टूबर के कुल सकल वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में अक्टूबर 2024 की तुलना में 4.6% वृद्धि दर्ज हुई। अक्टूबर 2024 में GST संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष अक्टूबर में यह बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को वस्तु और सेवा कर GST दरों में कटौती के साथ GST बचत उत्सव की शुरुआत की थी। इससे पूरे देश के नागरिकों को लाभ हुआ। पर्यटन के क्षेत्र में GST सुधार से मिलने वाले लाभ के बारे में आटो के अध्यक्ष M विनोद ने कहा, GST 2.0 में हाल ही में जो बदलाव आया है, सितंबर 22 को जो बदलाव किया गया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस बदलाव से द्वीपों के पर्यटन उद्योग को भी अवश्य फायदा पहुंचा है। होटल के GST रेट्स जो 7,500 रुपए प्रति कमरा था, उनको 12% से 5% के दायरा में लाया गया है और कुछ स्लैब्स को 18% से 12% की स्लैब में लाया गया है। होटल के रेट्स कम होने से जरूर पैकेज के कॉस्ट पे इसका असर पड़ेगा और पैकेज के रेट्स कम होंगे और ये रेट कम होने से द्वीपों के पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। हम जो अपने साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से कम्पीट करते हैं, रेट्स हमारा उनसे काफी हाई होता था। अब हम कुछ हद तक रेट्स हम कम कर पाएंगे और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स के भी जो रेट कम हुए हैं, ये भी पर्यटन उद्योग के लिए फायदेमंद रहेगा और द्वीपों के पर्यटन के लिए ये जरूर एक अच्छा बदलाव है और हम इसमें बढ़ोतरी देखने की आशा करते हैं। धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत और गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थापना दिवस कल राजनिवास में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान एक संवाद और अनुभव साझा करने का सत्र आयोजित किया गया। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य लोक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इस सिलसिले में कल सचिवालय में सतर्कता विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यालय अधीक्षकों और उप सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में अनुशासन बनाए रखने और प्रभावी समय प्रबंधन के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव सतर्कता डॉक्टर सचिन शिंदे ने निवारक सतर्कता को बढ़ावा देने में प्रतिभागियों की प्रासंगिकता और भूमिका पर प्रकाश डाला। कैम्बल बे के मिनी स्टेडियम में कल SDPO फुटबॉल 7 सीरीज का फाइनल मैच मछुआरा कॉलोनी टीम और पुलिस विभाग की टीम के बीच खेला गया। मैच में मछुआरा टीम ने पेनल्टी कॉर्नर में 3-2 से जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में कुल 25 टीमों ने भाग लिया था। विजेता टीम को 30,000 और उप विजेता टीम को 20,000 की नकद राशि से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, फिटनेस को एक स्वस्थ समाज के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। द्वीप समूह में अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास 4 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। GST दरों में इस वर्ष अक्टूबर के कुल सकल वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में अक्टूबर 2024 की तुलना में 4.6% वृद्धि दर्ज हुई। और द्वीप समूह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।